इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1.17 सवाल को। देखिए 17 सवाल में क्या दिया है, यानी पहले चैप्टर का 17वें सवाल में दे रखा है फ्लक्स के बराबर इतना और आवेश आपसे पूछा है। तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, ये कहां से दे रखा है क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। पहले क्या लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगा, देखिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स इतना है। यानी कि ये वैद्युत फ्लक्स आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? ये आपको फाई दे रखा है वैद्युत फ्लक्स, यानी कि बाहरी फ्लक्स इतना दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है? ये पूछा है कि इस बॉक्स के भीतर आवेश की मात्रा कितनी होगी, यानी कि क्यू आवेश, नेट आवेश आपसे पूछा है कि नेट आवेश होगा कितना इसके अंदर। दूसरी चीज आपसे क्या पूछी है, दूसरी चीज भी देख लीजिए। दूसरी चीज ये कही है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुमुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है और क्यों? यदि आवेश नहीं है तो क्यों नहीं, और आवेश है तो क्यों है। यानी ये सारी चीज़, यानी क्यों नहीं है और क्यों है, ये आपको बताना है। यानी कि ये आवेश, आप ये कह रहा है यदि नेट फ्लक्स जीरो हो तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर आवेश नहीं है, क्यों नहीं। ठीक है, तो यानी कि दो निष्कर्ष निकालने के, आवेश है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं, यानी कि ये आपको निष्कर्ष देने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सीखते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देना इसमें क्या चीज़ दे रखी है। एक आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, ये वैद्युत फ्लक्स का आपको दे रखा है, क्यू आपसे पूछा है। और यदि फाई बराबर जीरो है तो आपसे पूछा है कि आवेश उसमें जीरो होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है, आवेश आपसे पूछा है, तो आवेश निकाल देंगे। हम कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? सूत्र आपको पता है, फ्लक्स के बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। गॉस की प्रमेय यही होती है। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू 8 गुणा 10 की पावर 3 और इसका कितना 8.85 गुणा 10 की पावर -12 है, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 की 4 हासिल, मतलब 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 8 64 64 65 66 67 68 का 8 हासिल 6 और 8 8 64 64 64 और 6 कितना हो जाएगा 70। इतना आ जाएगा, कितने दो अंक बाद पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 70.80 गुणा 10 की पावर 12 में से 9 जाएंगे, 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 9 बचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, और लिखना चाहो तो ये आवेश बराबर कितना आया है 70.880 गुणा 10 की पावर -9, या क्यू बराबर आ गया 7.08 गुणा 10 की पावर माइनस। देखिए हम इस पॉइंट को एक अंक आगे लेकर जाएंगे तो ये घात प्लस की आएगी, तो मतलब माइनस के यहाँ पे बचेंगे 8। ठीक है, इतने कूलाम आवेश आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे देख लेते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या कहा था, वही चीज याद हो तो क्या बताया था कि यदि फ्लक्स का मान 0 हो तो बताओ क्या आवेश भी 0 होगा। यदि होगा तो 0 क्यों होगा, और आवेश 0 नहीं है तो क्यों नहीं होगा, ये आपको कुछ बताना है। तो देखिएगा, दो यहां पर क्या होता है, दो कंडीशंस बन सकती हैं। यदि मैं कहूं ये फ्लक्स 0, देखो फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो जब ये 0 है तो भैया जब फाई बराबर 0 हो जाएगा तो क्यू भी 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, ये आवेश, तो आवेश की दो कंडीशन है कि ये नेट आवेश 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। ठीक, 0, हाँ हम कह देंगे यस, हाँ ठीक है 0 होगा। ठीक है, आवेश 0 होगा। ये दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि भैया आवेश 0 हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों?
क्योंकि देखिएगा दो कंडीशन है कि ये जो वैद्युत फ्लक्स हम निकाल रहे हैं तो किसी ना किसी वर्ग या किसी ना किसी घन के अंदर है, तो यहाँ पर आवेश या तो जीरो है तब आपका फ्लक्स जीरो आएगा। एक दूसरी कंडीशन ये भी है कि यदि यहाँ पर कैसा हो जैसे कि 10 प्लस का आवेश है और 10 ही यहाँ पे माइनस का आवेश है, तो इसके अंदर का जो फ्लक्स होगा वो अभी भी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे आवेश जीरो नहीं है। आवेश जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, समझ रहे हो ना। ठीक, इसका मतलब ये है या तो इसके अंदर बराबर परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश मौजूद है या इसमें नेट आवेश जीरो है। इस कारण से यहाँ पर क्या है फ्लक्स जीरो हो सकता है। दो कारण बनते हैं तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो देखिएगा दो कंडीशन होती हैं, हो सकती है पहली यहां दो शर्त लागू हो सकती हैं। शर्त नंबर एक क्या कह रही है कि ये आवेश नेट आवेश जीरो होगा, नेट ये फ्लक्स शून्य होगा क्योंकि अंदर आवेश शून्य है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये क्योंकि यहाँ पे आवेश शून्य हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि या इसके अंदर नेट फ्लक्स शून्य होगा यदि अंदर बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित हों। दो कंडीशन, यदि ये यहां पर है, एक यहां पर क्या है -10 कूलम है, यहाँ पर प्लस के 10 कूलम आवेश रखा हुआ बराबर परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश रखा हुआ है, लेकिन ये एक दूसरे के टच में नहीं है तो यहाँ पर आवेश शून्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो परिमाण यानी कि ये इसके प्रभाव को निरस्त कर देंगे ये, तो इनसे जो बाहर निकलेगा वैद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी बाहर वो कितनी निकलेंगी, जीरो निकलेंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है आपका नेट फ्लक्स कितना है, जीरो रहेगा। क्योंकि उसके अंदर जो आवेश है वो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति का है। ठीक है, चलिएगा तो ये हो गया। जैसे कि एक परमाणु है, एक एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स शून्य होगा। इस तरह से समझ रहे हो ना बात को, लेकिन उस पर आवेश है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इस तरह